एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आज देखेंगे उनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर में व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। हाई प्रीस्टेस, ओके, डेप्थ की ही एनर्जी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 of cups, elder of pentacles, great, temperance, apprentice of pentacles, champion of swords, 5 of swords, and this is star। ठीक है, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस है। फिर तो हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 5, 6, 7 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। 4 इज ऑल्सो देयर। ओके, चलो हाई प्रीस्टेस, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कुछ तो हिडन दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, हाई प्रीस्टेस उनकी हिडन एनर्जीज को ही डिफाइन कर रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? लेटिंग गो, फाइन। ऐसा लगता है जिस व्यक्ति, पता है क्या चीज थी ना, जब आई डोंट नो आपका रिश्ता कैसा रहा है, बट मे बी जब आपको इनकी जरूरत महसूस होती थी, आपको लगता था आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, या आपको जब लगता था आपको इनकी बहुत जरूरत है, उस मोमेंट पर इन्होंने शायद आपका साथ नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि उस मोमेंट पर जैसे आपके पार्टनर आपको लेट गो, यानी दूर जाते थे आपसे। ठीक है, उस मोमेंट पर वो आपसे दूर जाते थे। और आज यहाँ पर सिचुएशन पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स हैं उनके मन में। लेकिन वो जब आपको देख रहे हैं तब उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। तो वो कहते हैं ना कि कर्मा का खेल कैसा होता है ना, कि आज आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई, कल को वही इंसान आपको तकलीफ पहुंचाए। ठीक है, यही होता है कर्मा का खेल। कल तक आप जब उनकी जरूरत महसूस कर रहे थे, शायद वो तब आपसे दूर जा रहे थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। लेकिन आज ये पर्सन आपकी बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है, जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं तो आप तो चीजों को शायद लेट गो कर चुके हो। आप तो भाई दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, न्यू बिगिनिंग करते हुए अपने जीवन में नजर आ रहे हो। तो आप तो लेट गो कर रहे हो यहाँ पर चीजों को। ठीक है, और ये चीज देखकर आपके पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने इससे पहले कभी आपको इस एनर्जी में नहीं देखा कि आपने उन्हें इग्नोर करा, आपने उन्हें निग्लेक्ट करा, या आपने उनसे बात नहीं करी। आपको कभी इस एनर्जी में नहीं देखा। आपने शायद इससे पहले कभी उन्हें कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट देने का मतलब क्या है? कि बिल्कुल चुप रहना उस इंसान के सामने। ठीक है, उसको निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। तो इससे पहले शायद आपने कभी उन्हें कोई साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया। लेकिन अब इस बार जो आप उन्हें ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, शायद बहुत फर्क पड़ रहा है उनको। और आपके पर्सन जो है बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज से कि भाई ये क्या, कि आप ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, आप उनसे कैसे दूर जा सकते हो। जैसे सिर्फ दूर जाने का हक उनको है, क्या आपको नहीं है दूर जाने का हक? आपको भी तो है। ठीक है, लेकिन वो आपकी
आप जो दूर जा रहे हो उनसे या दूर जाते हुए नजर आ रहे हो उन्हें, ठीक है, वो चीज उन्हें हर्ट कर रही है। अब शायद रियलिटी में हो सकता है आप उनसे दूर नहीं जा रहे हो, रियलिटी में हो सकता है कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, लेकिन ये चीज वो तो नहीं जानते, ये चीज तो वो नहीं समझते ना। वो क्या देख रहे हैं आप में, वो आप में बस ये देख रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो या आप उनसे दूर हो रहे हो और उन्हें आपकी जरूरत महसूस हो रही है। तो यहाँ पर ना मुझे वो खेल नजर आ रहा है, वो रन एंड चेज वाला, ठीक है, टॉम एंड जेरी वाला। देखिए ना टॉम एंड जेरी बचपन में, ठीक है, मैंने तो बहुत देखी है तो टॉम एंड जेरी क्या होता है, टॉम ना जेरी आगे आगे भाग रहा होता है, टॉम उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, और जब फिर टॉम को वो परेशान कर लेता है तो उसके बाद टॉम आगे आगे भाग रहा होता है और जेरी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो यहाँ पर यही चीज है, मतलब यहाँ पर जैसे चीजें पलट गई है। कल तक आप आगे आगे भाग रहे थे, ठीक है, सॉरी, कल तक वो आगे आगे भाग रहे थे, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, उनको चेस कर रहे थे। आज वो आप आगे आगे भाग रहे हो और वो आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पूरे सिचुएशन ही पलट गई है, पूरी बाजी पलट गई है। तो इस बार वो आपको लेट गो करते हुए देख रहे हैं, वो आपको जीवन में न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि जैसे अब आपको उनकी जरूरत है ही नहीं, वो आपको इस एनर्जी में देखते हुए देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, गोइंग विद फ्लो। आपकी एनर्जी जबकि ऐसी है दैट यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, आप फ्लो के हिसाब से चल रहे हो, आप अपनी तरफ से अब कुछ नहीं कर रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि रिश्ते को सही करना है, रिश्ते के लिए ये करना है, इस रिश्ते को के लिए वो करना है, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने जैसे पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है डिवाइन के हाथों में कि ठीक है अब जैसी डिवाइन की मर्जी, तो यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। आपको लगता है कि ठीक है इस पर्सन अगर ये मेरी डेस्टिनी में है तो ये आएगा, और अगर ये व्यक्ति मेरी डेस्टिनी में नहीं है तो ठीक है फिर ना आए चाहे। ओके, आप फ्लो के हिसाब से अब बढ़ना चाहते हो आगे, ठीक है, फ्लो के हिसाब से चलना मतलब जहां लाइफ आपको लेकर जा रही है आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी बंद कर दी है इस रिश्ते को फिक्स करने की, इस रिश्ते को सही करने की। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, बट या आपने अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल बंद कर दी है। 7 ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है, और आपके पर्सन यही देखकर परेशान हो रहे हैं कि यार आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। इससे पहले शायद जब भी ये होता था ना कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती थी, आप अपने पार्टनर से दूर रह ही नहीं पाते थे, आप उन्हें सॉरी बोलते थे, आप उनसे माफी मांगते थे, चाहे गलती उनकी है चाहे गलती आपकी है, आप फिर भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। आप मनाने की कोशिश करते थे, इस रिश्ते को फिक्स करने की, चीजों को सही करने की, बेहतर करने की अपनी तरफ से कोशिश करते थे, लेकिन अब आप कोई कोशिश करते हुए उन्हें नहीं दिख रहे हो। और ये उनके लिए सबसे हर्टफुल मूवमेंट, जैसे कहा जाता है ना कि दिल को दुखाने वाला मूवमेंट, ये वो है, ठीक है, बहुत ही हर्टफुल मूवमेंट है उनके लिए, क्योंकि इस बार आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे है ना। उन्होंने क्या सोचा था कि अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे तो शायद आप एफर्ट डाल के उन्हें वापस लाओगे, लेकिन इस बार आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल जैसे अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही ट्रैप में फंस गए कि भाई मैंने तो सोचा था उसकी तरफ से कोई एफर्ट आएंगे, या मैंने तो सोचा था उसकी तरफ से कुछ ना कुछ वो करेगी या करेगा, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर रही है, या वो कुछ नहीं कर रहा है, अब तो मुझे ही मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते में। तो उन्हें ये लग रहा है कि अब भाई मुझे मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही अब इस रिश्ते को सही करना पड़ेगा। तो वो अपने ही जैसे बनाए हुए जाल में फंस गए हैं, अपने ही ट्रैप में फंसे हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कई बार ना जीवन में कुछ चीजें, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि वो आपको कुछ सिखा सके, है ना, आपको कोई लेसन दे सके, आपको कुछ सिखा सके, आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सके। इसलिए कभी भी चेंजेस अगर जीवन में आए ना तो चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई हमें चेंजेस नहीं चाहिए। जब भी ये चेंजेस आते हैं, जब भी ये बदलाव आते हैं ना, तो उसके बाद आप एक नए पड़ाव से आगे बढ़ते हो, एक न्यू बिगिनिंग करते हो अपने जीवन में। तो यहाँ पर यही वही चेंजेस हैं जो आपके पार्टनर के जीवन में आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, शायद उन्होंने अपने लेसन सीखने थे, उन्होंने भी सीखना था कि भाई रिश्ते में सिर्फ एफर्ट आप ही नहीं डालोगे, रिश्ते में एफर्ट उन्हें भी डालना है ना, रिश्ता आप दोनों का है, रिश्ते के महत्व को उन्हें सीखना था, क्योंकि आज तक शायद उनके लिए रिश्तों के इतने महत्व थे ही नहीं। शायद उनके लिए अपनी, मतलब आपके पार्टनर ना उस एनर्जी के हैं जहां पर शायद इनके लिए अपनी फैमिली भी इतना मैटर नहीं करती, ठीक है, अपने मदर फादर, अपनी फैमिली भी इनके लिए इतना मैटर नहीं करती,
ये रिश्तों को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को, अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपने गोल्स को देते हैं, ठीक है, जो इनके एम है, जो इनके गोल्स हैं कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव करना है अपने जीवन में, शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज को देते हैं, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंस उन चीजों को देते हैं, ये रिश्तों को महत्व ही नहीं देते। तो शायद आपके इनके जीवन में आने का मकसद ये था कि आप इन्हें रिश्तों के महत्व सिखाओगे, आप इन्हें ये सिखाओगे कि रिश्ते कितने जरूरी होते हैं, रिश्तों के बिना तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। जीवन में देखो, पैसा जितना जरूरी है ना, उतने आपके रिश्ते भी जरूरी हैं, उतनी ही आपकी सेहत भी जरूरी है। ये 3 मेन फैक्टर हमेशा जीवन में रहते हैं। अगर तीनों में से एक भी खराब हो जाए ना, जीवन कहीं ना कहीं अधूरा लगने लगता है ना। अगर आप अच्छी हेल्थ नहीं है आपकी, फिर रिश्ते हैं, पैसा है, क्या कर लोगे, है ना। या अगर पैसा नहीं है और सिर्फ रिश्ते हैं और सेहत है, तो क्या कर लोगे। या फिर अगर पैसा है और सेहत है लेकिन रिश्ते नहीं है, तो किसके साथ एंजॉय करोगे। तो तीनों ही फैक्टर ऐसे होते हैं ना आपके जीवन में, जो बहुत जरूरी होते हैं, जो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन आपके पर्सन बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे थे अपने रिश्तों में, अपने पैसों में या अपनी सेहत में, बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो डिसबैलेंस थी उनके लिए, उनकी लाइफ, रिश्तों के महत्व को नहीं समझते थे। जब आप जीवन में आए ना उनके, तो आपने उन्हें सिखाया कि रिश्ते भी कितने जरूरी होते हैं। शायद उसके बाद से वो रिश्तों के महत्व को समझने लगे हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत इंस्पायर भी होते हैं आपसे, बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, ठीक है। शायद ये चीजें वो आपको शो नहीं करते या ये चीजें वो आपको नहीं दिखाते, बट देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है उन्हें, आपसे बहुत इंस्पायर और मोटिवेटेड होते हैं आपके पार्टनर। तो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और शायद उनके जीवन में, पता है, मे बी आपके पार्टनर ना उस एनर्जी में है जहां पर इनके पास खूब पैसा है, लग्जरी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर आप नहीं हो ना, तो सुकून भी नहीं है उनके जीवन में। तो ये मत सोचो कि आप नहीं हो तो वो बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं, नहीं, आपके ना होने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके ना होने से वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ऐसा लग रहा है वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जहां पर आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड थे, ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन के जीवन में ऑलरेडी कोई कार्मिक पर्सन था, लेकिन उसके बाद आप उनके जीवन में आए। उस कार्मिक पर्सन से तो वो इतना, मतलब, अटैचमेंट नहीं थी, या उस कार्मिक पर्सन से इतना लगाव नहीं था उनका, लेकिन जब आप उनके जीवन में एंटर हुए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन को एक नई डायरेक्शन भी मिली है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, कुछ लोग ऐसा हो सकते हो कि आपके पर्सन या आप ऑलरेडी मैरिड थे, फिर आप दोनों एक दूसरे से जब मिले, तो आप दोनों को एहसास हुआ कि आप दोनों जो एक दूसरे को दे पा रहे हो, जो एक एनर्जी, अब यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी आप दोनों एक दूसरे को दे पा रहे हो ना, वो शायद आप लोगों को अपने स्पाउस या अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं मिली है, नहीं रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने शायद एक्सपीरियंस करी अपने पार्टनर के साथ, और शायद आपका रिश्ता ऐसा है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर एज गैप है आप दोनों के बीच में, या कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर गैप है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो कुछ ऐसा भी आपका रिश्ता हो सकता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 6 ऑफ कप, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है, देखो, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो आप ओके, एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़े हुए हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को पूरा करते हो आप लोग, ऐसा आपका कनेक्शन है। आप दोनों अगर एक दूसरे के बिना, आप दोनों बिल्कुल अधूरे हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो, और ये चीज अब आपके पार्टनर फील करने वाले। शायद इस चीज को आपने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था, शायद आप पहले ही समझ गए थे कि यार ये पर्सन तो मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझे थे, है ना, नहीं समझे थे। तो अब जैसे उनको इस चीज की अवेकनिंग हो रही है कि आप तो उनके ट्विन फ्लेम या उनके सोलमेट हो, है ना। हो सकता है पहले ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ऐसी टर्म से भी आपके पार्टनर बिल्कुल अवेकन नहीं थे, उन्हें रियलाइज ही नहीं था कि ऐसी कोई चीजें भी होती हैं कि ट्विन फ्लेम होता है, सोलमेट होता है। लेकिन आपके साथ मिलने के बाद उन्होंने, या अब इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में उन्होंने ये चीज समझी है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी होते हैं, ठीक है, और आपको वो अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट के रूप में ही देख रहे हैं। ओके, हो सकता है जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वो भी टैरो रीडिंग देखते हो, वो भी ये जानने की कोशिश करते हो कि आपके दिल में क्या है या आपकी फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है।
बट ये अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है कि अधूरे हैं आपके बिना। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स विद रिसेप्टिविटी, यू नो व्हाट, आपके पर्सन क्या है ना, आपके पर्सन उन लोगों में से है जो सिर्फ आपसे रिसीव करते हैं आज तक, आपसे सिर्फ रिसीव करते आए हैं, प्यार, केयर, सपोर्ट, ये सब चीजें सिर्फ उन्होंने आपसे रिसीव करी हैं, आपको कभी दी नहीं, आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, आपको वो टाइम, वो अटेंशन नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो बिल्कुल भी मतलब कोई एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है कि वो आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दे, आप सिर्फ चाहते हो कि वो आपको टाइम दे, आपको अटेंशन दे और आपकी केयर करें, दैट्स इट। आपको उनसे बस प्यार चाहिए, ठीक है, यू नीड ओनली लव फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है, आप उनके प्यार चाहते हो, बस आप उनसे टाइम, अटेंशन चाहते हो, केयर चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जितना समय वो आपके साथ बिता रहे बड़े प्यार से बिताएं, बड़े अच्छे से बिताएं, ठीक है। तो आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मुझे नजर नहीं आ रही हैं इस रिश्ते में, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन, जो इतनी मिनिमल एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी, कि भाई सिर्फ ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मेरे साथ मुझ में इंटरेस्ट शो करें, ठीक है, या मेरी केयर करें, या मुझे अटेंशन दें, तो ये इतनी मिनिमल सी जो आपकी डिमांड भी है, मुझे लगता है ये वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज से भी हर्ट हो, क्योंकि आपको वो भी नहीं मिल रहा जो आप डिजर्व करते हो। आप इतना कुछ आपने करा और स्टिल आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा अगर इस रिश्ते से, तो व्हाट इज द यूज? आपको लगता है कि फिर क्या फायदा है इस रिश्ते का, जब मैं इतना सा, मतलब इतना देकर, जैसे होता है ना कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो और आपको रिटर्न में 1% भी नहीं मिल रहा, मैं कहूँ 0.1% भी नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप सिर्फ दिए जा रहे हो उन्हें, और आप रिसीव करने के नाम पर कोई रिजल्ट, कोई आउटकम आप रिसीव नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन से। दैट इज व्हाट द रिसेप्टिविटी इज। टेम्परेंस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस? टेम्परेंस की एनर्जी को कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर इनके जीवन में ऑलरेडी कोई कार्मिक पर्सन है, ठीक है, यानी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई हस्बैंड है, वाइफ है आपके पार्टनर की, या कोई और कार्मिक पर्सन है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपको उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं, वो उस लाइफ को ही कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो आपके साथ थे तो वो कितने हैप्पी थे, कितने खुश थे, उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, लेकिन जब अब वो आपके अलावा जब वो उस कार्मिक पर्सन के साथ हैं तो उनकी लाइफ बिल्कुल जैसे हेल बन चुकी है, ठीक है। हेल क्या मतलब, एक बिल्कुल नर्क बन चुकी है जैसे उनका जीवन, ठीक है, वो बिल्कुल खुश नहीं है उस लाइफ में। तो वो कंपेयर कर रहे हैं ना जब दोनों ही सिचुएशन को, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन आज, इनकी एनर्जी कुछ ऐसे रहने वाली है जहां इन्हें क्लैरिटी मिलने वाली है। दिस पर्सन विल सीक क्लैरिटी, इन्हें क्लैरिटी रिसीव होने वाली है आज के दिन में, ठीक है, जिससे ये समझेंगे कि ये आपके साथ कितना खुश थे, आपके साथ कितना हैप्पी थे, और आपके बिना ये कितने दुखी और उदास हैं। तो ये चीज में कंपैरिजन आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे, जिससे उन्हें क्लैरिटी रिसीव होगी कि उन्हें आपके साथ ही रहना है, और ये फैसला करेंगे इस चीज का कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें बाय हुक और बाय क्रुक बस आप ही चाहिए हो, हर हाल में आप चाहिए हो, आपसे दूर वो नहीं रहना चाहते हैं। इस चीज का फैसला भी आज आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे जब वो कंपेयर करेंगे दोनों सिचुएशंस को, जब वो कंपेयर करेंगे। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं पता है, देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है आप लोगों का, ठीक है, सिर्फ इस बर्थ से ही आप कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, पिछले बर्थ यानी पास्ट लाइफ जो आपकी थी, पास्ट बर्थ जो आपका था, वहां से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हो, या पिछले कहीं जन्मों से हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तभी तो आप इस बर्थ में मिले हो। और ये फैक्ट है, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, नहीं करते हो, लेकिन पास्ट लाइफ होती है, ठीक है, पास्ट लाइफ होती है, और आप जितने लोगों से मिलते हो ना कहीं उनसे कोई ना कोई आपका कनेक्शन होता ही होता है पास्ट लाइफ का। इस पर्सन के साथ भी आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और पता ही नहीं कितने जन्मों का कनेक्शन है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और ये कंप्लीट कैसे होगा? जब तक आप दोनों मिलोगे नहीं तब तक ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर इस बर्थ में भी लाइक आप लोग नहीं मिलते हो, ठीक है, तो मे बी फिर एक और नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, फिर से एक और वहां पर एक और सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आप मिलो। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि मिलना, ठीक है, मिलना, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट रहेगी इस कनेक्शन में। यूनिवर्स, डिवाइन आपको मिलाएंगे, आपका रीयूनियन, रिकंसिलिएशन होगा, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इस चीज का साइन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, दिस इज अ साइन फॉर दैट। चैंपियन ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। द ड्रीम,
ओके, आपको क्या लगता है ये पर्सन पूरे तरीके से आपको भूल गए या आपसे मूव ऑन कर गए? नहीं, बिल्कुल मूव ऑन नहीं करा है। अभी भी इनके सपनों में आप हो, ठीक है? मे बी अच्छा इनकी एनर्जीज में मुझे फिजिकल अट्रैक्शन भी नजर आ रहा है, ठीक है? लेकिन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, ये नहीं कह सकते, मतलब इट्स लाइक दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर टच, आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को ये बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन टच प्रेजेंस को मिस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है। मे बी दे जस्ट वॉन्ट टू हग यू, वो आपको गले लगाना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर फील करते हैं, जस्ट आपकी प्रेजेंस को फील करने के लिए, ठीक है? कोई लस्टफुल थॉट नहीं है, बल्कि एक एक प्योरिटी है ना, एक प्योरिटी ऑफ थॉट्स है कि आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपको गले लगाते हैं। मे बी हो सकता है कि पास्ट भी जब रिलेशनशिप था आप लोगों का तब आपको गले लगाते थे, है ना? तो वो चीजें, उन मोमेंट्स को हो सकता है ये मिस कर रहे हैं, या मे बी दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, ये उस एनर्जी में है। ड्रीम्स भी अगर देखे जाए तो वो आपके ही देखते हैं, अगर रात को सोते हैं तो सपने में भी आप ही आते हो, सपने में भी कहीं ना कहीं उन्हें कई बार ये महसूस होता है कि जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, तो कई बार उन्हें महसूस हो रहा है होता है कि जैसे आपके साथ वो आगे अपना जीवन बिता रहे हैं या आपके साथ शादी कर रहे हैं। तो इस तरीके के सपने हो सकता है वो आपके साथ देखते हैं जस्ट। और अब उनकी इंटेंशन भी क्या है, आपको अपना बनाने की। उनकी इंटेंशन क्या है, आपको हक करने की, आपको किस करने की, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डीपन बॉन्ड क्रिएट करने की। ये उनकी एनर्जीज हैं। और इनके साथ ये भी होता है, डे ड्रीमिंग भी करते हैं बहुत, यानी ऐसा होता है कि जैसे कभी भी बैठे हैं आपका ख्याल आ जाता है ना? उनको महसूस होता है कि अगर आप आओगे तो आपसे ये कहेंगे, आप आओगे तो आपसे वो कहेंगे, ये सब चीजें वो महसूस करते हैं आपको लेकर। और आज भी उनकी फीलिंग्स ऐसी ही रहने वाली हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इस पर्सन ने बहुत ओके स्ट्रेस की एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, हो सकता है आप लोगों में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि ये आपसे लड़कर गए हैं, ओके? और बहुत बुरे तरीके से लड़के गए हैं, कुछ कहकर गए हैं ऐसा आपको, जिसका स्ट्रेस है इनको, जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके पार्टनर के ऊपर नजर आ रहा है। उनको ऐसा लगता है यार मैं इतना कुछ कहकर गया हूँ, उसके बाद मैं कैसे फेस करूंगा उसे। हो सकता है आपको कहकर गए कि मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कभी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, ठीक है? ये कुछ ऐसा आपको कहकर गए हैं जिसका इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने ये क्यों बोला, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। और उस चीज का स्ट्रेस है आपके पार्टनर के ऊपर कि यार मैंने इतना कुछ कह दिया उसे, अब मैं कैसे जाऊं, कैसे फेस करूं, है ना? अब मैं कैसे फेस करके उसे कहूं कि यार मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, या मैं कैसे फेस करके उसे कहूं कि मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना। तो उनके अंदर एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस भी है, स्ट्रेस है इस बारे में सोच करके क्या तरीका आजमाएं या क्या ऐसा कुछ करें कि आपसे, आपके साथ फिर से वो कनेक्शन डेवलप कर पाए। तो स्ट्रेस डेफिनेटली दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर। द स्टार की एनर्जी को ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन मे बी प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, ठीक है, और आपके पास आने का। या फिर हो सकता है वर्क रिलेटेड कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या हो सकता है ये पर्सन ने बहुत सोचा कि आपसे दूर जाएं, ठीक है? ट्रैवलिंग समटाइम्स दूर जाने को भी दिखाता है ना? तो इन्होंने भी हो सकता है कि सोचा कि आपसे दूर चले जाएंगे। फिजिकली अगर आपसे दूर हो जाएंगे तो शायद मेंटली भी आपको मिस करना बंद कर देंगे, शायद फिर आपके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। लेकिन इन्होंने आपसे दूर जाकर भी देख लिया, इन्होंने दूर जाकर भी देख लिया, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। अगर ये इस समय आपसे दूर है ना, ठीक है, तो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की और अपने जीवन में एक नई बिगनिंग करने की, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में है ही ऐसा डीपन बॉन्ड कि वो नहीं जा सकते आपसे दूर, ठीक है? अगर वो दूर जाने की भी कोशिश करेंगे ना, तो भी वो आपको मिस करेंगे, तो भी वो आपको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग सोल कनेक्शन है ना आप लोगों का। सोल कनेक्शन जब होता है ना, तो अगर एक भी सोल दूर जाएगी तो दूसरी सोल उसके लिए तड़पेगी, दूसरी सोल उसे मिस करेगी। अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे ना, तो आप ही उन्हें मिस करने लगोगे, आप ही उन्हें याद करने लगोगे। और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मिस करने लगेंगे, वही याद करने लगेंगे। एक रबर बैंड देखा? रबर बैंड में जब आप खींचो, ठीक है, तो वही हिस्सा ज्यादा दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए
बहुत स्ट्रांगली जाता है, जिस हिस्से को आपने खींचा हो, है ना। जब एक रबर बैंड को आप खींचते हो, जिस हिस्से को आपने खींचा ना, वही हिस्सा दूसरी की तरफ बिल्कुल दौड़कर जाना चाहेगा, isn't it? ऐसे ही आपका बॉन्ड भी है, सोल टू सोल कनेक्शन है। अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, आप तड़पोगे, आप उनसे बात करने के लिए तड़पोगे, उन्हें मिस करोगे, और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके लिए तड़पेंगे, वो आपको मिस करेंगे। ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिख रही है, स्टार की एनर्जी भी नजर आ रही है। स्टार की एनर्जीज होप्स दिखाती है, ये दिखाती है कि स्टिल होप है इस रिश्ते में कि रिश्ता सही होगा, चीजें बेहतर होंगी। तो अगर आप अपनी तरफ से होप्स खो रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो उस कनेक्शन पर कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, तो होप्स मत खो, क्योंकि अभी भी होप्स हैं, और ये पर्सन आपको भूले नहीं है, आपसे मूव ऑन नहीं करा है इन्होंने, चाहे ये जो मर्जी प्रिटेंड कर रहे हो। मैं कह रही हूँ उनकी उस एनर्जी पर जाओ ही मत कि आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। कई बार ना रिलेशनशिप में ना, जब आप सेपरेट होते हो ना, तो ईगो की वजह से आप बहुत कुछ प्रिटेंड करते हो। शायद आप भी उन्हें प्रिटेंड कर रहे होगे ना ये चीज कि भाई मैं नहीं याद करती तुम्हें, या मैं नहीं याद करता, लेकिन फिर भी याद करते हो ना उन्हें। ऐसा ही उनकी एनर्जी पे भी है कि वो भी अगर ये प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि यार मैं नहीं याद करता तुम्हें, मैं नहीं मिस करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो भी मिस करते हैं। तो एनर्जी तो एक सी है ना, है ना, एनर्जी तो एक सी है। तो वो चीज है, तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं अब क्या होगा, ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, नहीं। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, ठीक है। चीजें होंगी, जरूर होंगी। अगर ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपका डिस्टाइन पार्टनर है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, फिर किस तरीके से होगा मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का रियूनियन। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 5 of cups, the high priestess, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है जो आप हो मेरे व्यूअर्स एज अ मे बी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो। और आपके इंट्यूशन, जब ये पर्सन आने वाला होगा ना, या इनके साथ रियूनियन होने वाला होगा, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। और मुझे लगता है ये काफी लोग ऐसे हो जिनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि कैसे ये पर्सन आने ही वाला है, ठीक है, इसका कॉल या मैसेज आ सकता है। और कुछ लोग हो सकता है रिसीव कर चुके हो, अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज में भी आप रिसीव कर चुके हो। कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी दिख रहे हो, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तो ये चीजें दिखा रही है। ये पर्सन जो है अभी तक जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद देखो, जो अभी तक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम महसूस करते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो अभी तक जो एक ऑकवर्डनेस आपके पार्टनर की एनर्जी में थी ना, एक हेजिटेशन, यार मैं कैसे जाऊं, कैसे उससे बात करूं, कैसे उससे कॉन्टैक्ट करूं, आपके पार्टनर अपने उस कंफर्ट जोन, अपनी उस ऑकवर्डनेस, उस हेजिटेशन से बाहर निकल कर, ठीक है, आपसे बात करते हुए नजर आएंगे, हिम्मत जुटाते हुए नजर आएंगे कि उन्हें आपसे बात करनी है, क्योंकि फिक्स करना है उन्हें, अब रिश्ता फिक्स करना है। वो देख चुके हैं कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहे हैं, वो देख चुके हैं कि आपकी तरफ से आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो चीजों को ठीक करने की। तो उन्हें लगता है कि यार रिश्ता जब उसका और मेरा है, तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए ना रिश्ते को सही करने की। तो अब ये पर्सन आपको कोशिश करते हुए नजर आएंगे इस रिश्ते को बेहतर बनाने की, इस रिश्ते को सही करने की। 8 ऑफ वैंड विद किंग ऑफ पेंटिकल, जैसे कि डिवाइन इनको अंदर से ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि भाई तू जा और जो रिश्ते को सही कर, फिक्स कर रिश्ते को, वो तेरा वेट कर रही है या वो तेरा वेट कर रहा है। तो डिवाइन ही उन्हें ये इंट्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भी जानते हैं कि आप कितना तड़प रहे हो अंदर से उनके लिए, कितने बेचैन हो, ठीक है। डिवाइन जानते हैं ये चीज, चाहे आप अपनी वो तड़प, वो बेचैनी किसी को नहीं दिखा रहे हो, चाहे आप दुनिया को बिल्कुल नॉर्मल होकर के दिखा रहे हो कि यार मैं उसे मिस नहीं करती हूँ, मैं उसे मिस नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में तो ये पर्सन है आपके, ठीक है, जहां पर आप पूरे दिल से चाहते हो यार ये पर्सन वापस आ जाए। तो बस वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और शायद आपके डिवाइन जो है वो आपके पार्टनर को इस चीज के लिए अंदर से इंट्यूशंस दे रहे हैं, या उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, चीजों को फिक्स करना चाहिए। और यही चीज उनको हिम्मत भी दे रही है कि भाई
अब मुझे चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, मुझे उससे जाकर बात करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो आपके पार्टनर इस कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, या आप कह लो कि अभी तक जो अपनी ईगो में आपके पार्टनर बैठे हुए थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं था उनकी साइड से, उनकी तरफ से, तो अब ये एक्शन लेते हुए नजर आएंगे जब इन्हें महसूस होगा ना, यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ या कोई नहीं है मेरे पास। जब इन्हें पूरे तरीके से ये चीज महसूस होगी ना, फिर नथिंग विल स्टॉप दिस पर्सन। कुछ भी इनको रोकेगा नहीं, कुछ भी इन्हें रोक पाएगा ही नहीं, ठीक है। इन्हें आना ही पड़ेगा आपके पास। और यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की। तो जो आपके पार्टनर है, ठीक है, तो अगर वो किसी ने उनको पॉलिटिक्स खेल कर या किसी ने उनको इन्फ्लुएंस करा, तो ऐसा दिख रहा है कि वो अब उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलेंगे, रियलिटी को देखेंगे, रियल फेस उनके सामने आएंगे लोगों के। किसी ने उनको भड़काया, कुछ गलत कहा आपके खिलाफ, तो वो सच उनके सामने आएगा कि वो सब चीजें कितनी झूठ थी, या वो लोग कितने नकली थे, या वो लोग उनको गलत भड़का रहे थे। ये रियलिटी भी उनके सामने आती हुई दिख रही है। एंड आपके पर्सन फाइनली आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो टाइम देने के लिए जिसके लिए आप क्रेव करते हो, जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से कि आपको रिसीव हो, आपको मिले, वो चीज आप रिसीव करने वाले हो। और एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डेवलप होने वाला है। दैट व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, फ्यूचर एनर्जीज में ये चीजें हैं एंड आई वांट आप क्लेम करो जरूर इसे। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आखिर आपके लिए, वो कहना क्या चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो फर्स्ट, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, ठीक है। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब वो नहीं रखना चाहते, यानी आप दोनों के बीच में कोई अब दीवार नहीं रखना चाहते आपके पार्टनर। क्रेजी क्रश है उनका आपके ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर क्रश फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हर समय आपके बारे में सोचते हैं, ओवर यू, मिस करते हैं बहुत आपको। ओके, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये अपनी फैमिली, अपने परिवार को भी बता चुके हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी। आई डम्प्ड यू, यस, ये पर्सन ने आपको डंप करा, आपके साथ चीटिंग करी, और इसे ये एक्सेप्ट करते हैं। डीपली आपके प्यार में, मतलब बहुत गहराई से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके प्यार में है। ईगो प्रॉब्लम डेफिनेटली है, पर धीरे धीरे उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई ट्राई टू कॉपी यू, यस, समटाइम ये ट्राई करते हैं आपको कॉपी करने का, बट आई वॉन्ट टू मैरी यू। शायद ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे ना और आपको अपना बनाएंगे, तो ये जीवन में खुश रहेंगे आपके साथ। ये चीज इनके माइंडसेट में है। मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस क्या है आपकी। सो वी हैव हियर इज यू आर सेफ, you are protected, the worst is behind you, and you are ready to move beyond the challenge that was set for you. Lessons have been learned, it's safe for you to trust your path. अब ये पर्सन जब आपके जीवन में आएगा ना, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, आपको एक बार को उन पर ट्रस्ट नहीं होगा। आपको एक बार को लगेगा यार इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, इस पर्सन ने मुझे इतनी तकलीफ, इतना पेन दिया, मैं कैसे दोबारा इस पर भरोसा करूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपने जो लेसन सीखना था ना, वो सीख चुके हो, जो बुरा होना था हो चुका है। अब आप ट्रस्ट कर सकते हो उस पर्सन पर, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, ठीक है, वो आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, वो आपके जीवन की एक नई बिगनिंग है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब रिलेशनशिप से हटकर भी अगर कुछ आपके जीवन में, तो भी डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। आपने जो सीखना था वो सीख लिया है, जो बुरा होना था वो हो चुका है। अब जीवन में अच्छा होना है, और अच्छे का ही अच्छा को ही मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो लेसन्स आप सीख चुके हो, तो अब सेफ है। अपने पाथ पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, और जीवन में आगे बढ़ो। ये आज यूनिवर्स की गाइडेंस है। ग्रेट, तो ये कुछ आज आपकी रीडिंग थी। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, राइट, पसंद आई आपको। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।